अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है अपने इंग्लिश के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम जो है जो कल हमने चीज़ की थी जो है प्रोनाउन को कवर किया था। और उसमें जो है हमने उसमें पर्सनल प्रोनाउन के जो टाइप्स थे वो हमने कवर किए थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। ठीक है। उसके बाद जो है हमने जो है उसके साथ साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन भी कवर किया था। ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको? आगे मूव हो जाए हम। तो आज इंशाल्लाह जो कल जो टाइप्स लिखवा रहे उसके जो सब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस था, उसी सेम का जैसे आय का सब्जेक्टिव केस है, आय सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। ठीक है। उसी तरीके से पॉजिटिव केस क्या होगा? उसका माय होगा। पॉजिटिव अगर एडजेक्टिव की बात करें तो, अगर पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो उसका माइन होगा। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि पॉजिटिव केस जो है उसके पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। तो ये भी हम जो है आज जो है सीखेंगे। और जो कुछ रूल्स हैं जो पर्सनल प्रोनाउन को यूज करने के लिए रूल्स होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आज वाला लेक्चर में सीखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। सबसे पहले मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर कर दूं, तो वो मुझे बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। अब आपके साथ अगर हम बात करें पॉजिटिव एडजेक्टिव की या पॉजिटिव जो है प्रोनाउन की, तो उसमें कुछ अगर पूछूं आपसे कि माई आपका क्या है, आप बताएं कि माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ऐसा ही है ना? और उसके बाद जो है माई का जो है माइन क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है। अब ये कैसे पता चले कि इसको कैसे यूज करते हैं हम? या अगर हम बात करें जो है अवर की। ठीक है। तो अवर आपका जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है और उसका जो प्रोनाउन है वो अवर्स है। पॉजिटिव प्रोनाउन जो है अवर्स है। अगर मैं यूअर की बात करूं तो यूअर है इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव और यूअर्स इसका जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें क्या फर्क है, आपने आपको आता है ये? आप में से कोई बताए कि इसमें क्या फर्क है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें और कैसे यूज करें इनका? यस। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि एग्जांपल है कि दिस इज माई, अब ये सेंटेंस एंड कर लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसका आपको क्या कंप्लीट मीनिंग मिल रही है कि दिस इज माई, क्या व्हाट इज माई? नहीं मिल रही। तो माई आपका क्या है? एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है ना, ये अभी मैंने आपको बताया ना। ठीक है। ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ आप लोगों ने ये याद करें पुराना कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है कि एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन होता है, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की जो है मेरिट्स और डिमेरिट्स बताता है, ऐसा ही है। तो इसके साथ आप लोगों को नाउन यूज करना होगा। तो दिस इज माय कार कर लूं तो आपका ये कंप्लीट हो गया। तो अब देखें ये नाउन है और नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल दूं, दिस इज माइन, दिस इज माइन, इसका बताएं कि ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा है? यस, इसकी दिस इज माइन, ये मेरा है। तो अब देखें माइन क्या है आपका? नहीं, दिस इज माइन ये मेरा है। माइन आपका क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के साथ कभी भी जो है साफ नाउन नहीं लगता। ये आप लोगों ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने कवर किए हैं उसमें मैंने आपको ये कवर कराई है कि प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन के रिप्लेस में यूज होता है। इंस्टेड ऑफ नाउन, इट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। ये रिप्लेस करता है नाउन को। तो अगर प्रोनाउन के साथ अगर नाउन लिखूं तो ये आपका सेंटेंस जो है रूल के खिलाफ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन या प्रोनाउन नाउन नहीं होगा, या सेकंड प्रोनाउन भी नहीं होगा। ठीक है। अगर एग्जाम्पल दूसरा करूं, दिस इज आवर करूं
फिर भी गलत है। ठीक है, दिस इज आवर कार जो है, फिर आपका सही हो जाएगा। या अगर मैं लिखूं दिस, अगर दिस इज माइन है, दिस इज माइन, अगर दिस इज माइन को मैं थोड़ा अपडेट कर लूं, दिस बुक इज माइन, तो ये देखें, आप देखें ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। इसकी आपको मीनिंग मिल रही है। दिस बुक इज माइन, तो ये आपका जो है प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। ये क्लियर है बात? देखें, कोई इशू है तो पूछें, मैं 1 मिनट ब्रेक कर लेते हैं, आजान हो रही है। अभी इसमें कोई इशू तो नहीं है? सब क्लियर है? तो इसी तरीके से आप पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। अच्छा, क्लियर कर लूं अभी? अब हम जो है जो दूसरी मैं आपको बात बता दूं, फिर आगे हम रूल्स की तरफ आ जाते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को कैसे राइट अप करेंगे। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस जो है, इसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो और उसके बाद दूसरा जो मैंने आपको केस बताया था, पजेसिव केस। पजेसिव केस को आप जो है जेनेटिक जेनेटिव केस भी बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो केस कौन सा था? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसको आप जो है एक अक्यूज लिखो। ठीक है, एक्यूजेटिव केस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाम भी इनके हैं, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप परेशान ना हो, इसलिए आपको ये आने चाहिए। ठीक है, ओके, राइट अप कर लिया, नोट डाउन कर लिए सारी। अब हम आ जाते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को जो है यूज कैसे करें। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, उसके कुछ रूल्स हैं, फिर आपने बस वो लिखें। ये केसेस समझ में आ गया ना सबको? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव में एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन दोनों भी है। रूल नंबर वन अगर मैं आपको बताऊं कि रूल नंबर वन में क्या होता है, कि अगर दो सब प्रोनाउन जो है एंड और आर से ज्वाइन हो, तो उसमें जो है आपने क्या करना है, दोनों का जो केस होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर राइट कर लेता हूँ, फिर आपको बस बताता हूँ ये रूल के बारे में। ठीक है, माइक अपनी बंद कर लें, जिसकी माइक आने वो मेहरबानी करके माइक अपनी बंद कर लें। What is that? ये रूल्स जो है आपने सीखने हैं, समझने हैं। ठीक है, मैं राइट अप कर रहा हूँ ताकि आप जो है अपने पास नोट कर लें, इसके आप नोट्स खुद बनाने हैं। मैंने कल भी आपको ये बात की थी, और आज भी मैं आपको कह नोट्स आपने बनाने हैं। ये आपको थ्रू आउट अपनी सारी जिंदगी काम आएंगे, क्योंकि जाहिर बात है यूनिवर्सिटी के बाद आप जो है फिर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी आपको जो है ना काम आएंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर जो है दो प्रोनाउंस आपस में ज्वाइंट हो और उनको सेम केस हो, तो फिर आप क्या करेंगे,
उसमें जो है सेम जो है यूज करेंगे। दोनों का जो है सेम केस यूज करेंगे अगर एंड और आर से कनेक्ट हो। एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि एग्जांपल ये आपको ये एग्जांपल गिवन है। अब आपने जो है ना इसको वो बताना है कि कौन सा केस है। इसमें मिरर एरर फाइंड करनी है और आपने जो है सही आंसर लगाना है। यस। आप में से बता रहे एरर क्या हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया ना, केसेस भी पढ़ाए हैं आपको। ये सारे केसेस हमने पढ़ाए हैं। पहला रूल हमने कवर किया है कि अगर जो है दो प्रोनाउन आपस में ज्वाइन है एंड और आर से। ठीक है, अगर एंड और आर से दो प्रोनाउन ज्वाइन हुए हैं तो आपने जो है सेम केस यूज करना है। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको नीचे दिया है कि दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। तो इसमें जो है मिस्टेक कौन सी है, मिस्टेक आपने फाइंड करनी है, एरर डिटेक्ट करना है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको टेस्ट में आते हैं, इसमें आपने एरर को डिटेक्ट करना है। ठीक है, अब देखें ये आपका, देखें क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, यू आपका क्या है, यू आपका ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के सेम है। ठीक है, तो यू आपका जो है इधर एज ए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि देखें ये सेंटेंसेस में हमने स्टडी किया है, ये इधर जो है एज ए ऑब्जेक्ट जो है यूज यूज हुआ है। ठीक है, तो आए भी इसके साथ जो है ये आप आए क्या है, ये सब्जेक्ट केस है। तो ये आए भी आप लोगों ने कौन सा ऑब्जेक्ट केस यूज करनी है। तो आए क्या है, आए का ऑब्जेक्ट केस क्या है, मी है। तो इधर आपने मी लगाना है, ये एरर है। तो आंसर आपका जो है सेंटेंस क्या बनेगा फिर। अब जो है दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी। तो ये आपका ऐसे सेंटेंस बनेगा। आ गई बात समझ में, आ रही बात समझ। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं कि दूसरा एग्जांपल, वेरी गुड। तो ही एंड माई, ठीक है, विल डू द वर्क। इसमें एरर कहाँ है, ये एरर इसमें है। अब बताएं इसमें एरर क्या क्या हो सकती है। यस, जल्दी जल्दी बताएं। इसमें एरर क्या हो सकती है। ही एंड माई विल डू द वर्क। यस, वेरी गुड। आप में से कोई बता सकता है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखें ही क्या है आपका, ही सब्जेक्ट टू केस है, ऐसा ही है। तो जाहिर बात है एंड के बाद माय है, ये माय आपका कौन सा केस है। यस, माय आपका पॉजेसिव केस है ना, पॉजेसिव केस है। ठीक है, ये अभी अभी हमने कवर करवाया है ना दोबारा। तो अब देखें या आपका जो है इधर भी पॉजेसिव लगे या इधर भी पॉजिटिव लगे, तो जाहिर ही बात है ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट है, ही एंड माय दोनों सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट केस लगेगा। तो सब्जेक्ट केस लगेगा तो उसमें आपने क्या लगाना, ही तो ऑलरेडी सब्जेक्ट केस है। मी माय जो है ये सब्जेक्ट केस होगा। माय का सब्जेक्ट केस क्या है, इसका सब्जेक्ट केस आपका आए है। तो आपने इधर जो है आई लगानी है। ठीक है, तो ही एंड माय होगा, ही एंड आई, ही एंड आई विल डू द डू द वर्क। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इस तरीके से आप जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कोई मजीद क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, सो अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपसे को पूछता हूँ, ये मुझे आप बताएं।
देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन काजम एंड आई। तो इसमें बताएं कि जो है कौन सी मिस्टेक है और उसको कैसे आपने करेक्ट करना है। यस, देयर इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन काजम एंड आई, इसमें मिस्टेक बताएं। यस, मी होगा। वेरी गुड, सही आंसर दिया है। इसमें जो है आपका जो है मी यूज होगा कहाँ पे, आय की जगह पे। क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट है, काजम भी जो है नाउन है, ये सब्जेक्ट की जगह होगा, आई रिप्लेस विथ बी, ये मी होगा इधर। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गई? अब आ गई समझ में बात सारी? ओके, सो अब नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे जो है, एक मिनट में इसको सेट कर उधर। इसको मैं नोट डाउन कर लिया, ये रूल आप नोट नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप, अगर नोट नहीं किया तो मैं अब इसको रिमूव कर लेता हूँ। जरूर, आप मुझसे जो भी 1 मिनट में नोट करवाना चाहते। ओके सर, अब आपके पास अब रूल नंबर 2 होगा पर्सनल प्रोनाउन का। ये रूल क्या है कि आफ्टर द वर्ड लेट, अगर लेट यूज होता है, लेट इसको मैं रेड पेन से कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो है आपको नोट करने में आसानी। आफ्टर द लेट, आफ्टर द वर्ड लेट, द प्रोनाउन is always in objective case। तो ये रूल नोट कर लें। अगर आपके पास जो है लेट लिखा हुआ है, लेट के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है, तो वो प्रोनाउन का कौन सा केस लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। एग्जांपल दे देता हूँ। लेट हिम डू द वर्क। ठीक है, अब देखें लेट आपका क्या है, लेट आपका वर्ब है ना, ये वर्ब होता है, ठीक है। तो इसके बाद जारी बात है, आप लोगों ने ये ऑलरेडी कवर कर दिया है कि वर्ब के बाद आपका हमेशा जो है ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट यूज होगा तो जारी बात है, तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा प्रोनाउन का। तो लेट के बाद हिम डू द वर्क, हिम क्या है आपका, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस है। आ रही है बात समझ में? ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल दे देता हूँ। लेट वी अटेंड द मीटिंग। अब इसमें आप बताएं कि कौन सी मिस्टेक है और कैसे करेक्ट होगी। लेट वी अटेंड द मीटिंग, इसमें कौन सी मिस्टेक है और कैसे आप लोग उसको जो है करेक्ट कर लेंगे। यस, यस, वेरी गुड। अस किसी ने आंसर दिया है, सही आंसर दिया है कि आपने जो है इधर वही की जगह जो है अस लगाएंगे।
ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं मुझे। The principal ordered the peon to let Ali Raza and I enter his chamber। ठीक है, तो इसमें आप बताएं कि इसमें जो है क्या क्या करेक्शन होगी। यस। इसमें आप बताएं कि क्या आपने चेंजिंग करनी है। आप लोगों ने आंसर दिए हैं काफी, सर हिम यूज होगा। हिम यूज क्यों होगा, आई रिप्लेस विथ मी, हिम कैसे, हिम कहाँ यूज होगा। हसनैन ने कमेंट किए कि हिम यूज होगा। तो आप मुझे बताएं कि हिम कहाँ यूज होगा इसमें। आई रिप्लेस विथ हिम। अच्छा देखिए, मैं दोबारा इसको फाइनल है, अब इसको मैं आगे मूव हो जाऊंगा। ये प्रेपोजिशन जो है पर्सनल प्रोनाउन, ये हम जो है पर्सनल प्रोनाउन को सीख रहे हैं कि उसका यूजेज कैसे होगा। उसमें जो है रूल नंबर 2 है ये, आफ्टर द वर्ड लेट द प्रोनाउन इज ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो लेट के बाद जो भी प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ये मेरी जो है पॉइंट थी आपको समझाने की। तो एग्जांपल हमने किए थे, लेट हिम डू द वर्क, तो हम देखें इसमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है। उसके बाद अगर बात करें लेट वी अटेंड द मीटिंग, तो वही को हमने कैंसिल करके अस कर लिया, अस आपका जो है पॉसेसिव प्रोनाउन है, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन दिया है कि द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियान टू लेट अली रजा एंड आई इंटर द चेम्बर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखें तो सारा सही है, लेट के बाद देखना है हमें। अब इसको मैं अगर मैं चेक करूं तो लेट के बाद आपका ये है अली रजा एंड आई। ठीक है, अली रजा तो नाउन है, तो नाउन जाहिर बात है इसको जो है हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें अब आय क्या है, आय प्रोनाउन है। आय प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा केस है, सब्जेक्ट टू केस है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर लेट के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो आय को खत्म करके हम क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे। ठीक हो गई बात, समझ में आ गया सबको। तो ये रूल नंबर 2 था जो मैंने अभी आपको बताया। वेरी गुड। तो अब हम जो है मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये रिमूव कर दूं, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। ओके सर, अब जो है रूल नंबर 3 है, अगर इट इज यूज हो, मैं लिख लेता हूँ रूल नंबर 3, फिर आप जो है इसको नोट डाउन भी करें। ये पॉइंट हमारी क्या है, पॉइंट अगर मैं क्या है मैं आपको बताऊं कि हम जो यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है। इसका रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 में क्या है, आफ्टर द फ्रेजेस, अगर आफ्टर द फ्रेज इट और इट इज और इट वाज हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ उधर, आफ्टर द फ्रेजेस, कौन से फ्रेजेस हो, तो एक आपका हो इट इज, ठीक है, दूसरा हो या फिर जो इट वाज हो। ठीक है,
इसमें आपने कौन सा करना है देखें। तो माइक इनकी आप जिनकी भी ऑन है वो मेहरबानी करके ऑफ कर दें। या फिर जो अगर जो है कोई इशू है क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। इट इज हो या जो है इट वाज हो, इसमें उसमें जो है ना प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट टू केस होगा। ठीक है। प्रोनाउन कौन सा होगा? सब्जेक्ट टू केस। आ गई बात समझ में? एग्जाम्पल भी देता हूँ। इट इज आई या मी, जो लगे बताएंगे। इट इज आई या मी हु हेल्प्ड हर। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इट इज आई या मी हु इज या एम या आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। रेस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टेक। ठीक है, अब रूल ये देखें, रूल नंबर 3। इसको पहले समझें। एक ही एग्जांपल है, फिर हम जो है आगे मूव हो जाते हैं कि इसमें जो है क्या है इस केस में, कि आपने जो है जो नोट डाउन कर लिया सबने। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आपने जो है आफ्टर द फ्रेज, अगर कोई फ्रेज में इट इज या इट वाज के बाद कोई प्रोनाउन आ जाता है, तो उसमें जो है क्या होगा, सब्जेक्ट टू केस यूज होगा। ठीक है। तो अब इसमें देखें, इट इज आई या मी हु हेल्प्ड हिम हर। तो इट इज के बाद कौन सा केस है? आई लगेगा या मी लगेगा? तो आई आपका कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपका सब्जेक्टिव केस लगेगा। आई जो है करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज आई या मी हु इज, या इसमें भी हमने चूज करना है रेस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टेक। इसमें कौन सा आंसर होगा? यस, इसमें बताएं। इसमें भी आपका इट इज आई सब्जेक्ट केस लगेगा। अगर आई लगेगा तो इसके बाद वर्ब कौन सा यूज होगा? वर्ब आपका एम यूज होगा। तो इसमें दोनों में से सिलेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको? अगर मैं जो है दूसरा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, तो आपके पास मैं पहले राइट डाउन कर लेता हूं कि इट वाज ही या हिम हु केम टू माय ऑफिस। ठीक है। इट वाज मी या होम हु केम टू मी इट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट वाज ही और हु हिम हु केम टू माय ऑफिस। इसमें देखें, इसमें कौन सा आंसर होगा? इट वाज। इसमें आप देखें वही सेम रूल है। इट वाज ही आपका जो है करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जो है नेक्स्ट रूल के पे। हमारे पास अभी 5 मिनट हैं, तो उसमें अब देखते हैं कि रूल नंबर 3 हमने किया। लास्ट रूल रहता है कि रूल है इसका, फिर दूसरे रूल्स हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है कि अगर प्रोनाउन जो है आपके पास
जो है देन के बाद आ जाता है। ठीक है, तो देन के बाद आपका जो है सब्जेक्टिव केस भी होगा और ऑब्जेक्टिव केस भी होगा। ठीक है, रूल नंबर 4 में आपको अगर इधर अब इसको जो है ना मैं जो है इसमें लिखता हूँ। रूल नंबर 4, अगर देन आ जाता है ना देन, ठीक है, देन के बाद प्रोनाउन आता है तो वो यार सब्जेक्टिव केस होगा या तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, अब इसमें अगर जो है सब्जेक्टिव केस कब होगा, जब कंपैरिजन होगी किसकी, अगर दो सब्जेक्ट्स के दरमियान होगी। ठीक है, कंपैरिजन जो है आपकी टू सब्जेक्ट्स के दरमियान होगी, बिटवीन टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के दरमियान। और ऑब्जेक्ट केस लगेगा जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान कंपैरिजन होगी। बस ये इसका रूल है। ठीक है, अगर एग्जांपल दें, आई नो यू बेटर देन ही या हिम। ठीक है, आई नो यू बेटर देन ही या हिम, इसमें क्या लगेगा? यस, आई नो यू बेटर देन ही। वेरी गुड, ही लगेगा क्योंकि देखिए सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के आपस में कंपैरिजन है ना। हिम भी लग सकता है। अगर आपकी कंपैरिजन आय से है, सब्जेक्ट से ही की कंपैरिजन है तो सब्जेक्ट केस, ये सब्जेक्ट केस है तो ये भी सब्जेक्ट केस होगा। अगर यू से कंपैरिजन है तो आपका जो है ऑब्जेक्ट केस लगेगा।